क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फोटो किसी के पास क्यों है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा राज हो सकता है। जब हम सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, तो क्या हम जानते हैं कि यह तस्वीरें किसके हाथों में जा सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी की तस्वीर रखना सिर्फ एक यादगार पल नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है? किसी ने आपकी तस्वीर क्यों रखी है? क्या वह आपको पसंद करता है या फिर वह आपके बारे में कुछ और जानना चाहता है? यह सोचने वाली बात है। कभी कभी तस्वीरें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करती हैं, लेकिन जब कोई और आपकी तस्वीर रखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी तस्वीरें कहां जा रही हैं और कौन उन्हें देख रहा है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? इस विषय पर और राय से जानने के लिए अभी वीडियो देखें और जानें कि कैसे आपकी तस्वीरें आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाएं और जानते हैं कि आपकी तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं, जो मेरे डिवाइन मेंबर्स हैं, सीरियसली मैं यह चीज देख पा रहा हूं कि डिवाइन आप पर ना, जैसे आपका जो ऑरा है ना, आप खुद एक ऐसी एनर्जी है। ईश्वर की विशेष कृपा आप पर हो रही है। विशेष कृपा, एक तो आप बहुत ज्यादा मैच्योर है। मैं किसी मैच्योर पर्सन से बात कर रहा हूं जो हो सकता है अपनी उम्र से पहले ही काफी मैच्योर है। उनको मुझे यहां पर दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। एम्परर का कार्ड आया है, जैसे वह बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं भी, तो उनको ना ज्ञान है। किसी ऐसी हो सकता है आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीजों का आप लोग को ज्ञान है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने ज्ञान से अभी अवेयर नहीं हैं। लेकिन यहां पर ना कोई ज्ञानी है जिसके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है। जो और मुझे यहां पर यह भी मैसेज मिल रहा है, पेज ऑन ऑफ वंस। जब यह पर्सन किसी से बात करता है ना, तो इसके बातों से काफी लोग हील हो जाते आते हैं। उनको अच्छा लगता है। आप हो सकता है बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोल देते हो सामने वाले पर्सन को कि उसका दिन बन जाता है और शायद कोई हल निकल जाता है। उसके रुके हुए काम का ऐसा मैसेज आ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी फैमिली ऐसी है। मैं बता नहीं सकता कि जब मैं उस कमेंट को पढ़ती हूं ना, तो मैं क्या फील करता हूं, मैं बता नहीं सकती। लेकिन आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा। कभी कभी मैं भावुक भी हो जाता हूं, तो मैं सच में बहुत लकी हूं। मैं मानता हूं इस चीज को। मैं बोलता हूं, कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत लकी हूं कि आप जैसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं आप लोगों के लिए। तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच गाइस। सीरियसली थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच। मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू। देखिए आज का जो डाउनलोड आया, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, आज मैं जिनसे भी बात कर रहा हूं, एक तो वह बहुत ज्यादा मैच्योर है, अपनी उम्र से ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप उम्र से हैं, आपकी उम्र है, ऐसा नहीं है। अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है, आपको ज्ञान है। और दूसरा, मैं यह चीज देख रहा हूं ना, आपके अंदर ना करेजियस है। आप गिव अप करना नहीं चाहते। आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। हो सकता है आप इलिना ए ऑनस्टल से हार नहीं मानते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप फाइट बैक करते हैं। हर एक परिस्थिति से, हर एक सिचुएशन से आप फाइट बैक करते हैं। ऑन मस्कल से फाइट बैक करते हैं। हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप लोग फाइट बैक करते हैं कुछ टाइम के लिए ना। आपको ऐसा लग रहा था, आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनल कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे मेरी फैमिली होगी, जिनको ऐसा लग रहा था ना कि आपका समय शायद अच्छा नहीं चल रहा। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी धन की स्थिति भी ठीक नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे सब कुछ ठहर सा गया है, सही नहीं चल रहा दिक्कतों का। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी थोड़ा सा कुछ दिक्कत का आपने सामना किया। तो आपकी जो धन की स्थिति है ना, खुश हो जाओ। और अपने फेस पर अभी इसी वक्त मैं जिद करूंगी, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, मीठी सी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी धन की जो स्थिति थी वह वापस से ठीक होने वाली है। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं। आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर होने वाला है। मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपका जो फर्स्ट टाइम है ना, वो वापस से लौट रहा है, वापस से स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है आप लोग वेट कर रहे थे अपने फर्स्ट टाइम का।
आपका डिवाइन टाइम फर्स्ट टाइम वापस से लड़ रहा है आपके लिए ना। मुझे यहां पर यह भी मैसेज आए हैं, आपका वापस से अच्छा समय आने वाला है, वापस से अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। आपको अपनी धन की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार दिखेगा। समय आपके लिए, इस चीज को कहीं पर लिख लीजिए। कमेंट कर ओह माय गॉड, यहां पर एक एफ आया, आप लोग कमेंट कर लीजिए। समय आपके लिए अनुकूल होने वाली, ढेर सारी खुशियां, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। जो भी ऑब्स्टकल थे, सिचुएशन थी, ट्रैप में किसी प्रकार आप लोग फंसे हुए थे, उस ट्रैप से आपको छुटकारा मिलने वाला है। कोई ऐसे ट्रैप में अगर आप लोग फंसे थे तो उससे आपको छुटकारा मिल चुका है, मिलने वाला है। बाहर आ चुके हो, यहां पर मैं देख रही हूं आप लोग बाहर आ चुके हैं। अगर जिन खतों का आप लोग बहुत लंबे टाइम से सामना कर रहे थे ना, उन रुकावट से आप लोग बाहर आ चुके हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं किसी किसी के लिए। ऐसा है कि आपको ध्यान, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी चीजें अब सही हो रही हैं। और यहां पर यह स्ट्रांग मैसेज है कि आपकी लाइफ में चीजें सही होने वाली है। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट देख रहे हो, मैं आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। आपने ईश्वर पर ना टूट विश्वास रखा है, तो इसीलिए ना ईश्वर ने आपके विश्वास की जीत करी है और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं ना, जैसे कि एक बहुत बड़ी यहां पर बार बार ईएफ दिखा रहा है। स्टेबल होने वाला है आपकी लाइफ। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग में आपकी लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। देखिए, बीच बीच में ना ईश्वर आपको टेस्ट करते रहते हैं। वह यह देखते रहते हैं कि कहीं आपका विश्वास डगमगाया तो नहीं है। लेकिन आपका जो विश्वास है ना, बिल्कुल भी नहीं डगमगा गया, कभी भी नहीं डगमगा। अभी भी आप अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और आपको आगे इसीलिए बढ़ा दिया गया है जीवन में। आपको आगे, मुझे लग रहा है, बहुत तेज रफ्तार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने काफी हार्ड वर्किंग, मैं किसी हार्ड वर्क इंसान से भी बात कर रही हूं जो काफी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। आपके इस हार्ड वर्क का, मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आप अपने मेहनत के बल पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले, और ये जो कुछ भी आप करने वाले हैं ना, ये होने वाला है। ये आप अपने खुद के दम पर करने वाले हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है ना आपकी मेहनत का। अब जाकर आपको उचित फल दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर जजमेंट का भी कार्ड आया है। हो सकता है आपको जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, तो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, वो आउटकम आपको नहीं मिला। लेकिन अब आपको उसका रिवॉर्ड जो मिलने वाला है ना, समझ लीजिए, आज तक आपने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा, वैसा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग यहां पर मैं देख रहा हूं जो आपकी लाइफ में आने वाली। ओह माय गॉड, फिर से ओह माय गॉड। देखिए, यहां पर कंफर्मेशन आए हैं गाइस। आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, प्लीज 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 333 लिखकर मैं आदिशक्ति को धन्यवाद करी, अपने ईश्वर को धन्यवाद कर। आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, सॉरी, आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, उसको मुझे यह पल, उससे आप हील हो चुके हैं, हील कर दिया गया है। आपको हील कर दिया गया कुछ, या पर 1 मिनट कोई पेनफुल सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई कुछ हार्ट ब्रोक हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं रिसेंट पास्ट में जिससे से आप लोग टूट चुके थे। काफी यहां पर मैं देख रही हूं कुछ लोग रोए भी थे। 40 आया है तो ये इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रांग मैसेज दे रहा है कि अब स्टेबल होने वाले हैं, बैलेंस आउट होने वाली है। चीजें पहले बहुत पेनफुल थी आपके लिए, चीजें सही नहीं थी, चीजें काफी खराब हो रहे थे आपके लिए। चीजें पहले हो सकता है, अभी भी आपको कहीं ना कहीं डर है कि चीजें मेरे लिए कब सही होगी, मेरे अकॉर्डिंग कब सही होगी, ऐसा कुछ था। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं ना, बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं इस चीज को। अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए गाइस, आपको इस चीज को बिठा लेना है कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। आपको यहां से बाहर डिवाइन कर रहे हैं, खुद डिवाइन कर आप हील हो रहे हैं, आपको हील कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है ना, यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, आज जो कुछ भी है ना, सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देने वाला हूं, इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो मैसेज आया है स्पेसिफिक, मुझे यहां पर दिख रहा है, आप लोग हील होने वाले हैं। आपने जो अपनी लाइफ में परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है, आप स्टेबल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफी ज्यादा अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। खुशियों की बरसात आपके जीवन में होने वाले, और जो भी हार्ड वर्क हुआ था आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप काफी रोए भी हैं, उदास हुए हैं,
आपका जैसे दिल टूटा है बहुत बुरी तरह से, तो वो अब सारी चीजें हील होने वाली हीलिंग की लाइन पर आप लोग ना लग चुके हैं। अब बढ़ते बढ़ते काफी आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन डिवाइन आपको हील कर रहे हैं और वहां से निकालने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया आपके विश्वास की। यहां पर जीत होने वाली कोई यहां पर विश्वास करता है, और जैसा लगता है कि आंख बंद करके अगर आपको कहा जाएगा ना कि यहां जाना है, आप ईश्वर यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, तो आप वहां चले जाओगे। तो इसीलिए आपके विश्वास की जीत हो रही है। परमपिता परमेश्वर ना समझ लीजिए, आपकी दिशा को ही मोड़ देंगे। जहां आप जाने वाले थे ना, उससे अच्छी चीजें आपको ऊपर करी जाएगी। उससे अच्छी चीज, ओ माय गॉड, यहां पर मुझे बेल सुनाई दे रहा है। आपको सुनाई दिया क्या हो सकता है? यहां पर कोई बेल होगा, नंदी महाराज जी होंगे, ऐसा कुछ। यहां पर मैंने मतलब घंटे की आवाज सुनी। यह कंफर्म समझिए, क्योंकि यहां पर मुझे अभी बेल की आवाज सुनाई दी है। घंटी की आवाज, बेसिकली घंटी की आवाज हो सकता है। गौशाला है यहां पर, तो यहां पर मैं स्ट्रंग देख रहा हूं। आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने वाला आपका की टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अपना अपने कहीं पर लिख लीजिए। आने वाले टाइम में आप ये खुद महसूस करने वाले हैं। खुद ये मुझे आकर, मुझे बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि मुझे आकर थैंक यू बोला। आपने जो कहा वैसा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग ना फीडबैक देते हैं आपके आगे। इनको ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा मैच हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हाई स्टैंडर्ड वाले पर्सन हैं। एक फॉर्म बाउंड्री हमेशा ही आप बनाकर रखते हैं। सिलेक्टेड लोग ही आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी यहां पर एनर्जी लग रही है। देखिए, उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं ना, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके साइड से ये नहीं है। मैं यहां पर क्लियर देख रहा हूं, आप शायद इस पर्सन को जानते भी नहीं हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके नेबरहुड के भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के साइड के भी लोग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं लोग जो आपको मन ही मन बहुत पसंद करते हैं, आई लाइक करते हैं। आपको बहुत ज्यादा एड माय ब्रांड अकाउंट के कुछ फेक अकाउंट बनाया है, आपको उसने फॉलो वगैरह कर रखा है किसी भी प्लेटफॉर्म में, और यह आपकी पिक्चर्स वगैरह को देखते रहते हैं, आपकी फोटो को देखते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी फोटो को कलेक्ट करके रखते हैं। ये जो पर्सन है जो आपको मन ही मन काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ऐसा मैं कोई गलत इनके इरादे नहीं देख रहा हूं। आप कहोगे कि ये क्यों मेरे पिक्चर्स रखते हैं? नहीं, मुझे ये पर्सन ऑन मैच्योर लग रहे हैं। हो सकता है आपसे एज में भी ये छोटे हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत प्यार, मतलब इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। स्ट्रंग जैसे क्रश होता है ना, सेम वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, आपकी पिक्चर्स को ना अपने मतलब सेव करके रखना आपकी पिक्चर्स को। देखो माय गॉड, ये आपके पिक्चर्स को देखकर बात करते हैं आपसे। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है ना, आने वाले टाइम में ना आप इस पर्सन से मिलोगे और आपके अंदर, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपकी पिक्चर से बात करता है, आपकी फोटो से बात करता है, आप समझ जाओगे कि एक यहां पर पेज ऑन एंड पेज ऑन ऑफ फनस भी है। आप समझ जाओगे कि यह वही है। आपकी इंटू आपको गाइड कर देगी, क्योंकि इनकी बातों से, इनकी आंखों में वह चमक आपको दिखाई देगी, और आप समझ जाओगे कि एक क्रश है। इस पर्सन को मुझ पर एक क्रश है। आपकी इंटू आपको गाइड कर देगी, आपको बता देगी। एक तो यह आपकी पिक्चर्स को देखकर आपसे बातें करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को, आप इस पर्सन को मिग आपकी होगी, आपकी हो सकती है इस पर्सन से बात हो, क्योंकि मन ही मन ना आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जिम बड़े भी हो सकते हैं, मैं छोटे भी हो सकते हैं, या क्योंकि यहां पर मैंने एज डिफरेंस देखा है, लेकिन ये पर्सन जो आपके मन ही मन आपकी पिक्चर से बात करते हैं ना, जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो, और आपकी हो सकते हैं इस पर्सन से बात हो किसी भी तरह से, कोई भी ऐसी बात हो, लेकिन बात तो होगी, क्योंकि यह आपको मैनिफेस्ट कर ही लेंगे, मजबूर कर देंगे। आपको इनसे बात होगी ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन यह पर्सन प्योर है। मेरे प्यारे बच्चे के पास, आपके पास हर क्षमता एक उपहार है, जो मैंने आपको उपकरण दिया है, जो आपको एक स्थायी विरासत को आकार देने में मदद करने के लिए दिया गया है, जो उन्हें उपयोग करने के लिए पसंद है। यह पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, और मेरी योजना में आपकी भूमिका को पहचानने के लिए आपके दिन की शुरुआत नहीं है, जो कि आपके लिए उन लोगों की देखभाल करने के लिए है जो आपकी खुद की कमी को देखते हैं, जो कि आपकी खुद की कमी को देखते हुए हैं। हर पल अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर होता है। दूसरों की आलोचनाएं नगण्य होती हैं, और इसके बजाय उस समर्थ पर ध्यान केंद्रित करने की अवहेलना की जानी चाहिए
जो मैं आपके प्रियजनों की देखभाल प्रदान करता हूं और आपके जीवन में सार्थक क्षणों में विश्वास है कि मैं आपके पास पहले से ही आपके द्वारा दिए गए प्रयासों को दूर करने में मदद कर सकता हूं और मुझे यह बताने में मदद मिलेगी कि मैं आपको मदद करता हूं। उन्हें याद दिलाएं कि हर चुनौती से दूर होने वाली हर चुनौती आपकी आंतरिक ताकत और ज्ञान में शामिल हो जाती है। मेरे प्रिय ने इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा किया है जिन्हें मैंने प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है, जो मैंने आपको रिमाइंड की उल्लेखनीय चीजों को प्राप्त करने की क्षमता के साथ सुसज्जित किया है और मेरे समर्थन के प्रभाव को दिखाने के लिए जिस तरह से आप अपने स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं जिस देखभाल की पेशकश करता हूं और प्रदर्शित करता हूं कि मैं आपके जीवन में मौजूद हूं, अपने आसपास के लोगों को दिखाता हूं कि मैंने जो आर लाने में मदद की है वह एक अप्राप्य वादा नहीं है, लेकिन इस सप्ताह ईमानदारी के साथ पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपहार उपलब्ध है जो इस सप्ताह मेरे शब्दों पर विचार करता है, जो आपके आसपास के समर्थन की एक कोमल अनुस्मारक पर विचार करता है, जो आपके समर्थन की तरह एक तूफान की तरह है, शुद्ध और पूरा करने वाला भविष्य। और अपने प्रयास को अपने लिए हंसी होने दें और डरने ना दें, क्योंकि मैं अपने जीवन के हर हिस्से में आपके साथ तैयार होने के लिए आपके साथ तैयार हूं। यह कहते हैं कि मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं कि आप पहले से ही चुनौतियों को दूर करने के लिए आपके द्वारा की गई तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, जो आपसे अलग हो गए हैं, जो आपसे हैं, कि आप इस बात को दूर करने में मदद करते हैं। बोझ और हल्का करता है कि आप कठिनाई में ले जाते हैं। एक ऐसा सबक खोएं जो आपकी लचीलापन को पुष्ट करता है और आपकी समझ का विस्तार करता है कि आज क्या संभव है। आप अपने आप को उस दिन के लिए खुद को खोलने के लिए स्वतंत्र हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए गए अवसरों की एक श्रृंखला के लिए तैयार किया है, जो कि आप अपने जीवन में सभी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। बाधाओं को दूर करने और एक ऐसा रास्ता बनाने के लिए जो एक अमीर, अधिक संतुलित जीवन की ओर जाता है, जो मुझ पर लगातार निर्भर करता है। मैं आपको सफल देखना चाहता हूं और आज शांति और स्थिरता के साथ शांति से गुजरता हूं। मैं यहां हूं कि मैं अपनी आंतरिक शक्ति को सुदृढ़ करूं। जब चीजें एक निजी स्थान को ढूंढे और जब आप सभी के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, तो आप उन्हें एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और आप उन लोगों के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। एक स्थिर और आशावादी भविष्य के भविष्य की ओर यात्रा मेरे लिए पहुंचती है और मैं आपके लिए नए अवसर खोलूंगा। और मैं आपके द्वारा साझा किए गए हर शब्द को महत्व देता हूं कि क्या आप शांत दुख में हैं या रात की शांति के क्षणों में भी, जब आप थक जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं, तो आप अपनी गहरी चिंताओं और चुनौती को दूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप अपने समर्थन को शांत करते हैं, जो आपके बोझ को कम करते हैं, जो आपके बोझ को कम करते हैं और आप अपने बोझ को कम करते हैं। नकारात्मकता आपको प्रत्येक दिन का सामना करने का साहस दे रही है और मेरे द्वारा साझा की जाने वाली सरल सच्चाई को स्वीकार करती है और अपने जीवन में वास्तविक सुंदरता को पहचानती है। जो मैं पेश करता हूं वह आपको गर्म करने के लिए जारी रहता है और स्पष्टता के इन क्षणों में कभी भी फीका नहीं होता है। अपने आप को याद दिलाता है कि दृढ़ता और ईमानदार संचार आपके लिए सावधानी से सुनने में मदद करता है और आपके लिए मैं आपको बचाने में मदद करता हूं और आपके लिए आप इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं हमेशा आपकी चिंताओं को कम करने और मेरी देखभाल में आपको दृढ़ता से समर्थन करने के लिए यहां हूं। कठिनाई याद रखें कि मार्गदर्शन न केवल भव्य इशारों के माध्यम से आता है, बल्कि छोटे दैनिक विकल्पों के माध्यम से भी आता है, जो आपकी ताकत और चरित्र का निर्माण करते हैं। भविष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या झूठ बोलते हैं और स्थिर और आशावादी बने रहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, कि मैं आपको यह जानने के लिए तैयार कि आप सभी चीजों को देखते हैं, जो आपको एक ऐसी ताकत देता है जो आपको लगता है कि आप सभी चीजों को देखते हैं। हिचकिचाहट अपने शब्दों का उपयोग करें, दयालुता की आशा फैलाने के लिए और प्रत्येक वार्तालाप को हर विचारशील इशारे को समझने के लिए, और दयालुता के सभी कार्य एक भविष्य का निर्माण करते हैं जो दोनों स्थिर और प्रेरणादायक हैं। किसी भी तरह की हार या नाराजगी ना होने दें। अपने मुंह को छोड़ दें। अपने मुंह को अस्वीकार करने से, नकारात्मकता को अस्वीकार करने से बचने के बजाय आप हर तरह से लाभ उठाने से बचें।
जिससे आप अपने जीवन को बंद कर दें, जिससे आप अपने जीवन को दूर करने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने जीवन को दूर करने में मदद करेंगे। जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए और सभी चीजों के शुरू होने से पहले ही घर पर संतुलन बनाने के लिए मैंने आपको चमकने के लिए ताकत सौंपी थी। आप आलोचकों को चुप कराने के लिए हर चुनौती को दूर कर देंगे। जो मुश्किल से मुश्किल पथ पर आत्मविश्वास से चलते हैं और आप सभी में सफल होने के साथ साथ धैर्य और विनम्रता के साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है। आपके समय में परिणाम जो आपकी कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर प्रयास में वृद्धि होगी। यह आपके मूल्यों के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आपके मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है और इसे बारीकी से पालन करें। आपकी कड़ी मेहनत से पुरस्कार मिलेंगे, जो आपकी अपेक्षाओं से अधिक है कि आप प्रत्येक कदम से कम सफलता की एक बड़ी तस्वीर में योगदान करते हैं और सावधानी पूर्वक प्रयास करते हैं कि आप अपने बर्डन को पूरा करने में मदद करते हैं। सहायता के लिए पूछने में संकोच ना करें। यह खुलापन कमजोरी नहीं होने की शक्ति का संकेत है और यह आपको पिछली बाधाओं को और अधिक तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह जानकर कि मैं आपको सफलता की ओर गाइड करता हूं, यह स्पष्ट रूप से यह कहे कि यदि आप इस समर्थन को स्वीकार करना चाहते हैं तो यह आपके इरादों को स्वीकार करने की अनुमति देता है और आपकी मदद करने के लिए एक वसीयतनामा है, जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक वसीयतनामा है। इसे स्वीकार करते हुए स्वीकार करें कि मुझ पर भरोसा करें और चीजें प्रगति करेंगी, क्योंकि वे आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त करने के करीब हैं और यह जल्दी से आ रहा है कि मेरी ताकत उन लोगों के लिए प्रकट होती है जो वास्तविक खुलेपन के साथ दृष्टिकोण करते हैं और ईमानदारी के उल्लेखनीय परिणामों का पालन करते हैं। जब आप पूरी तरह से इस पथ पर संदेह करते हैं कि आप अपने समर्थन को याद करते हैं, कि आप अपने शब्दों को याद दिला सकते हैं और आप किसी भी तरह की प्रगति कर सकते हैं, तो आप अपने शब्दों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। स्थिर गर्मी आपके अंदर बढ़ती है जब मैंने मेरे द्वारा किए गए वादों की एक याद दिलाया है। तब भी जब मेरी कॉल का जवाब होता है और ध्यान से सुनते हैं कि यह गर्मी एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं और हर कठिनाई को दृढ़ता और प्रतिबिंब के माध्यम से दूर किया जा सकता है, तो मेरे मार्गदर्शन के लिए हर तरह से अपने आप को पूरी तरह से खोलने के लिए और आप अपने घर को बंद करने की इच्छा के साथ साथ आपके लिए पूरी तरह से खुले हैं, क्योंकि मैं अपने घर को बंद कर देता हूं। ईमानदारी से प्रत्येक दिन की शुरुआत एक मनमौजी क्षण के साथ होती है, जो आगे के अवसरों को स्वीकार करती है और अपने आप को उन चुनौतियों के लिए तैयार करती है जिनका आप सामना कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस स्पष्टता और ईमानदारी को हमेशा पकड़ते हैं, कि आप हमेशा देखेंगे कि जो लोग आप पर नीचे देखते हैं या सभी उत्तरों का दिखावा करते हैं, वे अंततः उन लोगों का समर्थन करने के लिए फंस सकते हैं जो आपके लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार रह सकते हैं। लेकिन आपका वास्तविक संकल्प प्रत्येक झटके को एक ऐसे पार्ट के रूप में काम करने देता है जो अखंडता के साथ रहने के लिए आपकी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। और सत्य को याद रखें कि आप मेरे हैं और मेरी देखभाल से संरक्षित हैं। कुछ भी आपको दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं आपका सुरक्षित स्थान हूं जिसे आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और आप मेरे समर्थन की निरंतरता में भी ध्यान नहीं देते हैं कि आप सभी को पसंद नहीं करते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप इस बात को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप इस बात को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप इस बात को चुनौती देते हैं कि आप सभी को पसंद करते हैं। चुनौतियों या झूठे दावों का आप सामना कर रहे हैं। मैं यहां आपका समर्थन करने के लिए हूं। मैं आपको नकारात्मकता में कठिनाई को दूर करने में मदद करूंगा और निराशा इस मार्गदर्शन ट्रस्ट को मेरे द्वारा पेश किए गए समर्थन में स्वीकार करें और दयालुता के हर कार्य के लिए प्रतिबद्ध रहे और समझ के हर पल जीवन की कठिनाइयों पर एक पुल बनाता है। इस संदेश को एक दोस्त को पास करता है जो कुछ प्रोत्साहन का उपयोग कर सकता है, जो मैं आपकी गहराई से परवाह करता हूं और मैं समर्थन की पेशकश करता हूं जो कि अच्छी चीजों की उम्मीद के साथ स्थिर और विश्वसनीय है। यह जानने के लिए कि आप इस बात को पूरा करने के लिए कि आपको पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि आप क्या करते हैं,
अपने उदाहरण को थोड़ा अधिक समय देने से पता चलता है कि दृढ़ता और आपसी समर्थन एक बेहतर कल का निर्माण करने के लिए कुंजी है, जो आपके मजबूत विश्वास के आधार को आप प्रतिबिंब के क्षणों का उपयोग करते हैं, जो आपके द्वारा खोजे जाने वाले उत्तर खोजने के लिए उपकरण के रूप में है। जो आपको लगता है कि आपकी खुशी से ना होने के लिए आप अपनी खुशी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि वे आप पर नफरत करते हैं, क्योंकि वे आपको परेशान करते हैं, क्योंकि वे आप पर नफरत करते हैं। और इस सच्चाई को सुदृढ़ करें कि आपके प्रयासों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, और यह कि हर चुनौती आपके लचीलेपन को दिखाने का एक अवसर है, जो अच्छे परिणामों के प्रवाह का अनुमान लगाती है, जो आपको अप्रत्याशित पुरस्कारों को भर देती है। और शांति की एक गहरी भावना इन सकारात्मकता नए कर्तव्यों के साथ आ सकती है, लेकिन वे आपके जीवन को और अधिक पसंद करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को और अधिक तैयार कर रहे हैं, उन सहायक लोगों से घिरा हुआ है जो आपकी यात्रा को उस अंतरिक्ष में साझा करते हैं जो पिछली कठिनाइयों में फीका हो जाएंगे, और आप इस सकारात्मक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे पहले कि आप इस सकारात्मक बदलाव को स्थिर आत्मविश्वास के साथ गले लगा सकें और प्रत्येक कदम को आगे बढ़ाने दें कि आपकी यात्रा एक खुले और हर्षित दिल के साथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक सख्त नहीं हैं, क्योंकि आप एक सख्त व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं जो कि आपके लिए एक सख्त नहीं है। पहली रोशनी एक ऐसी भूमिका के लिए चुनी गई है जो आपके द्वारा मुख्य क्षणों में कोमल संकेतों को देखा है, और जीवन की उथल पुथल के बीच अप्रत्याशित संकेतों ने इस मार्गदर्शन को खारिज कर दिया है। और मैं आपके जीवन में लाने के लिए चाहता हूं कि आपके लिए उस रास्ते से भटकने का मतलब है जब वह किसी भी तरह से परेशान हो जाता है, तो वह नहीं है जब तक कि वह एक खड़ी पहाड़ी को बंद कर देती है। अपना रास्ता भेजने की इच्छा, यदि आप अभी भी अतीत की गलतियों के रहस्यों या बोझ को पकड़ते हैं, तो आप उन्हें मौन साझा करते हैं। अब हमारे बीच संबंध को कुछ भी नहीं तोड़ सकते हैं, और क्षमा करने के लिए मेरी तत्परता हमेशा मौजूद होती है। मैं आपको स्थिर समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं, और जब आप उन्हें अपनी अनिश्चितता से प्राप्त करने में मदद करते हैं, तो आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में बताएंगे जो आपको व्यक्ति के रूप में बताएंगे। वाइब्रेंट स्पार्क का मतलब था कि आप अपने जीवन को चुपचाप बदल दें, फिर भी वे आपको मजबूत करेंगे कि वे आपको मजबूत कर देंगे। अपने सबसे कठिन समय के दौरान भी गूंजते हुए, जब आप निराशा से अभिभूत महसूस करते थे कि आप जा रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ था, तब भी मैं एक निरंतर समर्थन रहा हूं। जब आप ध्यान नहीं देते थे, तब भी मैं वहां नहीं था। जब आप जीवन के बोझ के नीचे लड़ते थे, तो आपको अपने सबसे अधेधरे समय में संतुलन हासिल करने में मदद करने के लिए आप हर तरह से चुंबन की पेशकश करते हैं। जब आप हर हद तक द डोम्स को पूरा करते हैं, तो मैं उसे नॉट द डब वर्ड के लिए तैयार नहीं करता हूं। अधिक लचीला व्यक्ति अगर कुछ पोषित सपने जानते हैं कि मैंने उन्हें सावधानी से चिंता से बाहर रखा है, तो उपेक्षा नहीं है। मैंने आपको छिपे हुए खतरों से सुरक्षित रखा है, जो आपको उन विकल्पों से दूर कर सकता है जो आपके आंतरिक प्रकाश को मंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यह जानने के लिए कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह लौटे, क्योंकि मैं उन अवसरों का रास्ता खोल रहा हूं जिन्हें आपने कभी संभव नहीं माना था, और परिणामों के लिए आपने कभी नहीं पूछा कि मैं आपको अपना समर्थन पूरी तरह से दिखाने की इच्छा रखता हूं, कि आपको यह महसूस करने के लिए कि मैं वास्तव में मुझे बताता हूं कि आप भरोसा करते हैं कि आप भरोसा करते हैं। यह तब भी एक कदम आगे ले जाता है जब स्थिति को चुनौतीपूर्ण लगता है कि मैं मार्गदर्शन में आश्रय की तलाश करता हूं, क्योंकि मैं भी तेज हवाओं को नहीं तोड़ता है। मैं सिर्फ एक से अधिक हूं जो आपको गति में सेट करता हूं। मैं एक वफादार मित्र के रूप में खड़ा हूं जो आपके लिए आपके दर्द की अभिव्यक्ति हो को दूर नहीं करता है। ईमानदारी से धन्यवाद। आप परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं और दूसरों के साथ मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं। इस मौके को गले लगा सकते हैं। अब अपनी प्रशंसा दिखाएं और देखें कि सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। मैं एक स्थिर शरण प्रदान करता हूं, एक विश्वसनीय समर्थन प्रणाली। कोई कठिनाई आपको हरा नहीं सकती है। जब आप इस मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं कि मैं अपने दर्द को समझ रहा हूं, तो आप अपने दर्द को समझते हैं, और यह है कि आप इस तर्क को समझते हैं, और यह है कि यह चिंता का वजन बहुत भारी है कि मैं आपको स्थिर देखभाल के साथ देख रहा हूं
कि आप स्थिर देखभाल के साथ देख रहे कि आप नहीं भूल रहे हैं कि आप वास्तव में मूल्यवान हैं। मैं आपके जीवन सहायक लोगों को लाऊंगा जो वास्तविक दयालुता के साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और आराम करने वाले शब्दों की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। जब आप मुझे अपने आप को पूरी तरह से काम करने की जरूरत है तो मुझे लगता है कि आप अपने समर्थन को देखते हैं। आपको इस दिशा की एक स्पष्ट समझ के साथ प्रेरित किया कि आपकी गलतियां आपके पीछे हैं। आपकी असफलता अतीत में बची हुई है और अब आपके पास एक नए सिरे से आत्मा है। जब अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो पश्चाताप या आत्मसमर्पण करने के लिए कोई जगह नहीं है और दुनिया भर में बहुत अधिक समय के लिए इन आश्वासन पर निर्भर करती है कि वे बहुत अधिक हैं और आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जब तक कि आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है और कठिनाई में मैं अपने दिल की प्रत्येक धड़कन के साथ हर सुबह आपकी तरफ से होता हूं। मेरी उपस्थिति आपके साथ होती है, जैसे कि मैंने अपने परीक्षणों के दौरान अतीत में दूसरों का समर्थन किया था। मैं आपको अटूट फिंग असिस्टेंस या संगीत आत्मा को पूरी तरह से समर्थन देता हूं। आपके लिए आशा के लिए समर्पित है कि आप पहले से ही अपने आप पर भरोसा कर रहे हैं। आप पहले से ही परिवर्तन के संकेत देख सकते हैं। मैं आपको न केवल आपकी आशाओं तक पहुंचने में मदद करूंगा क्योंकि आप न केवल ईमानदारी से पूछते हैं, बल्कि क्योंकि मैं आपके वास्तविक चरित्र और समर्पण को समय में मानता हूं कि आप एक योजना को स्वीकार करेंगे। जब आप इन लाभों को प्राप्त करेंगे तो आप उन्हें कृतज्ञता से सहन करते हैं। शुरू करें कि मैं आपके लिए बहुतायत के लिए इरादा करता हूं और यह आपका स्थिर ट्रस्ट, दृढ़ संकल्प और स्पष्ट उद्देश्य है जो इन दरवाजों को खोल देगा। जब चुनौतियां उठाते हैं तो मैं आपके द्वारा पेश की जाने वाली मदद की सराहना करता हूं और यह साझा करने में साझा करता हूं कि यह आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके द्वारा दी गई है, कि आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके द्वारा किया जाए और आप इसे पूरा करने के लिए काम करते हैं। हार्ट इन सपोर्ट्स को जोर से घोषित नहीं करता है, वजह इसके बजाय मदद की पेशकश करते हैं और उन लोगों का समर्थन करते हैं जो इन कोमल रिमाइंडर को सुनने के लिए आते हैं। इन शब्दों को आप में बसने दें और इन आश्वासन पर भरोसा करें कि वे उन लोगों के लिए हैं जो स्पष्ट मार्गदर्शन करते हैं, कि उन लोगों के लिए नहीं जो आपके विश्वास को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आप जल्द ही इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि मैं अपनी ऊर्जा को जल्द से पहले बताएं। आपत्ति का सामना करने के लिए लचीलापन के साथ और हर चुनौती को दूर करने के लिए मैं आपको शांत और स्थिरता की पेशकश करता हूं, जो आपको तेजी से पकड़ता है कि आप सभी निराशा को छोड़ देते हैं, जो आप पीड़ित नहीं होने के लिए सफल होने के लिए हैं। मैं आपको आगे की ताकत प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करूंगा। आपके सबसे निचले क्षणों में आपकी मदद की है और मैं आपका समर्थन करना जारी रखूंगा कि आप अपनी प्रतिबद्धता को खाली शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि पूरी से अपने दिल को खोलकर अपने विश्वास को एक स्पष्ट प्रकाश बना और आपका समर्पण एक मजबूत शील्ड, नो चैलेंज, सेटबैक या कठोर शब्द आपको हरा सकता है, क्योंकि मैं इन वादों के लिए आपको कसकर पकड़ने की जरूरत है। मैं हमेशा आपके पक्ष में रहूंगा। मेरा समर्थन साहसपूर्ण है और आपके लिए उपलब्ध ताकत में विश्वास करना आपके लिए कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं है। दृढ़ संकल्प। मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आपको निराशा या भारी बाधाओं के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि इस समर्थन के साथ कुछ भी नहीं पहुंचने के साथ मैं कार्य करूंगा। जब समय सही है कि एक योजना के बाद यह कि हमारे तत्काल नियंत्रण से परे है कि आपके द्वारा की गई मदद के लिए तत्काल कॉल का जवाब दिया जाएगा, कि मैं आपको एक बीज के रूप में अच्छी तरह से विकसित करने के लिए धैर्य की प्रतीक्षा कर सकता हूं, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऐसे परिणाम जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आप अपनी दयालुता को दूसरों तक फैलने देते हैं। अपनी उदारता के माध्यम से देरी के बिना आपको प्राप्त समर्थन को साझा करते हैं। आप अपने कार्यों और शब्दों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, हालांकि कोमल संयुक्त रूप से एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा करने के लिए संयुक्त रूप से यह आशा करता है कि यह आपके लिए हमेशा के लिए तैयार है। जब भी आप अपने लिए तैयार हैं तो यह कि आपके लिए जीवन को अलग करने में मदद करता है। अनिश्चितता के बीच एक स्थिर मार्गदर्शिका के रूप में विश्वास और दृढ़ संकल्प को हर उदाहरण में अपने निर्णयों को आकार देने दें।
यह जानने के लिए, चुनौतियों को दूर करने के लिए हर उदाहरण का विकल्प चुने कि प्रत्येक प्रयास विकास में योगदान देता है और हर बाधा आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर है, जो आपकी यात्रा का अर्थ है और आपकी क्षमता बहुत अधिक है। आपने सोचा होगा कि बात यहीं खत्म हो गई, है ना? वह क्षण, वह स्थान जहां सब कुछ बदल गया, जहां वजन कम हो गया, जहां जिसे आप प्यार करते थे उसे आपकी आंखों के सामने छीन लिया गया या वह टूट गया। आपके पास इसके लिए शब्द नहीं थे। आपने बस उस दरार, उस खामोशी, उस क्षति को महसूस किया जो समय से परे फैलती प्रतीत होती थी। कोई भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया कि आप क्या लेकर चल रहे थे, क्योंकि वे यह महसूस नहीं कर पाए कि इसने आपके आंतरिक मानचित्र को किस तरह से पुनः लिखा। आप मलबे के बीच में खड़े होकर फुसफुसाए, क्यों? और उस क्षण में, यद्यपि तुम्हारे कान अभी तक मुझे सुन नहीं पाए थे, परंतु तुम्हारी आत्मा ने पहले ही बदलाव को महसूस कर लिया था। आपको पता नहीं था, लेकिन पुनरुद्धार कार्य पहले ही शुरू हो चुका था। मैंने वह क्षण देखा जब यह घटित हुआ। वे आंसू जो तुमने रोके, वे जो तुमने रोके नहीं, वे रातें जब तुम सो नहीं सके, वे दिन जब तुम दर्द सहते हुए भी मुस्कुराए। मैं ज्यादा दूर नहीं था। मैं आपकी ताकत का परीक्षण नहीं कर रहा था। मैं दूर से नहीं देख रहा था। मैं हर टुकड़े को थामे हुए था, हर टूटे सपने को, हर निराशा को जिसका नाम लेने से तुम डरती थी। और जब आप सोच रहे थे कि यह सब बिखर रहा है, मैं सावधानी पूर्वक उन चीजों को नष्ट कर रहा था जो अगले सीजन में आपके साथ नहीं जा सकती थी। आपने इसे सजा समझ लिया, लेकिन यह सटीकता थी। आपने इसे त्याग कहा, लेकिन यह दया थी। मैंने अंत की अनुमति दी, क्योंकि मैंने देखा कि अगर यह बना रहता तो क्या तुम्हें नष्ट कर देता। और अब मैं आपको स्पष्टता से बताता हूं कि यह हार अंत नहीं थी, यह द्वार था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें छोड़ देना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसलिए कि वे समाप्त हो गईं। तुम उसमें जान फूंकने की कोशिश करते रहे जिससे मैं तुम्हें पहले ही मुक्त कर चुका था। आप उन लोगों, प्रतिमानों, योजनाओं और पहचानों को थामे रहे जो मेरी उपस्थिति में पहले ही समाप्त हो चुके थे, और मैंने यह सब ढह जाने दिया। आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए। वह टूटना पवित्र था। इसने आपके प्रयास को बाधित कर दिया। इससे यह उजागर हो गया कि क्या नाजुक था। यह उस चीज का सामना करता है जिसके बारे में आप अब और दावा नहीं कर सकते थे कि वह काम कर रही थी। मैं तुमसे इतना प्रेम करता था कि तुम्हें उस स्थान पर बसने नहीं दिया जहां तुम अपने जीवन का निर्माण ऐसी नींव पर कर सको जो तुम्हारे आह्वान के भार को सहन न कर सके। आपको उस पहचान को अधिक समय तक बनाए रखना नहीं था। आपको कभी भी उस चीज से जुड़े नहीं रहना चाहिए जो आपको थका रही हो। और यद्यपि यह क्षति बहुत क्रूर थी, मैं पहले से ही इसके बाद खड़ी थी और समर्पण की मिट्टी में बीज बो रही थी। जो आप सोच रहे थे कि आपसे छीन लिया गया है, मैं वास्तव में उसे प्रतिस्थापित कर रहा था। जो कुछ तुम नष्ट हुआ समझ रहे थे, मैं उसे और गहराई से बना रहा था, क्योंकि पुनर्स्थापना का अर्थ यह नहीं है कि जो था वह वापस आ जाए। यह बेहतर का पुनर्जन्म है, और मेरे हाथ में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। न तुम्हारी उलझन, न तुम्हारा रोना, न ही वे मौसम जब तुम मुझसे दूर हो गए थे। मैंने इसका पूरा उपयोग किया। तुम्हें यह समझना होगा, मौन का अर्थ अनुपस्थिति नहीं है। जब मैं चुप हो गया तो मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा था। मैं जड़ों पर नजर रख रहा था। मैं उस चीज का पोषण कर रहा था जो अदृश्य थी, ठीक वैसे ही जैसे एक माली खेत से बीज को खींच लेता है और अंधेरे में बीज को उसकी प्रक्रिया से गुजरने देता है। मैं पास ही खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। इसलिए नहीं कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी आत्मा को विकसित होने दे रहा था। नुकसान ने शोर को दूर कर दिया। मौन ने सत्य के लिए जगह बना दी। तुमने दौड़ना बंद कर दिया। तुमने दिखावा करना बंद कर दिया। आपकी गति धीमी हो गई, और यद्यपि ऐसा महसूस नहीं हुआ, फिर भी आप बनने लगे। आपके कुछ हिस्से अब केवल उस क्षति के कारण ही अस्तित्व में हैं। करुणा की गहराई, वह शक्ति जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था कि वह आपके पास है। एक विवेक जो आपकी सबसे अंधेरी घाटी में पैदा हुआ था। मुझ पर निर्भरता जो परिस्थितियों से हिल नहीं सकती। यह आपको किताबों से नहीं मिला। आपने यह उपदेशों से नहीं सीखा। यह आपको किसी ऐसी चीज से बचने से मिला है जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपको दफना देगी।
और अब मैं तुम्हें शिकार नहीं बल्कि एक पात्र कहता हूं। तोड़ा नहीं गया बल्कि पुनः बनाया गया, पीछे नहीं बल्कि चुना हुआ। आपने पूछा है ऐसा क्यों हुआ, और अब मैं जवाब देता हूं, क्योंकि इससे कम कुछ भी करने से आपका बहुत कुछ अछूता रह जाएगा। मैं आपके उस संस्करण के पीछे नहीं हूं जो केवल कार्य करता है। मैं उसी की तलाश में हूं जिसे मैंने पहले डिजाइन किया था। समय शुरू हुआ और कभी कभी वह संस्करण केवल आग के माध्यम से ही उभरता है। हार से यही हासिल हुआ, इसने झूठ को जलाकर राख कर दिया। जो उधार लिया गया था, जो भय में बनाया गया था, अब जो बचा है वही वास्तविक है और यही मैं पुनः स्थापित करूंगा। लेकिन बच्चे, मेरी बात सुनो। मेरी पुनर्स्थापना अतीत जैसी नहीं लगती। मैं चीजों को वैसा नहीं ला रहा हूं जैसा वे थीं। मैं तुम्हें उसी आकार में पुनः नहीं बना रहा हूं। मैं कुछ नया, गहरा, मजबूत, बुद्धिमत्तापूर्ण, स्वच्छ कार्य कर रहा हूं। आप आसानी से ठीक नहीं हो जाएंगे। आप गौरव प्राप्त करेंगे। आप बस आगे नहीं बढ़ेंगे, आप शक्ति में आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें पुनः आनंद दूंगा, परंतु वह परिपक्व आनंद होगा। वह आनंद जो दूहक को जानता है और उस पर विजय पा चुका है। मैं तुम्हें पुनः शांति दूंगा, लेकिन यह अविचल शांति होगी। शांति जो तूफान के बीच भी खड़ी रही और फिर भी आराम करना सीख गई। यह पुनरुत्थान की शुरुआत है। इसलिए नहीं कि दर्द खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि आपकी मुद्रा बदल गई है। जो मैंने तुम्हें दिया था, अब तुम उसकी पूजा नहीं करते। तुम मेरी पूजा करो, और अब मैं आगे क्या होगा इस बारे में आप पर भरोसा कर सकता हूं। अब आप जो भी आ रहा है उसे ले जा सकते हैं। अब आप बिना आसक्ति के प्रेम कर सकते हैं, बिना भय के दे सकते हैं और बिना चिंता के स्वप्न देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। आपने वह देख लिया है जो टिकता नहीं, और आपने वह छक लिया है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। आपने अपना क्षण नहीं खोया है। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। आप अयोग्य नहीं हैं। आप मुक्ति के लिए सही समय पर हैं, बहाली के लिए सही समय पर। और मैं यह इस तरह से करूंगा कि जिन लोगों ने तुम्हें गिरते देखा है, वे इस बात पर अचंभित होंगे कि मैंने तुम्हें किस तरह से बड़ा किया है। प्रदर्शन से नहीं बल्कि उपस्थिति से, सुर्खियों में नहीं बल्कि तेल में। आप वह नहीं बन पाएंगे जो आप थे। आप वैसे ही उभरेंगे जैसा मैं हमेशा से जानता था कि आप बन रहे हैं। तो अब सांस लीजिए। आपको स्वयं को पुनः निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा काम है। आपको केवल खुले, समर्पित और इच्छुक बने रहने की आवश्यकता है। देखो मैं इसी स्थान से क्या पुनर्स्थापित करता हूं। देखो मैं खंडहरों से क्या पुनर्जीवित करता हूं। देखो मैं उस चीज से क्या मुक्त करता हूं जिसने कभी तुम्हें पीड़ा दी थी। जिसे आप हानि कहते थे, मैं उसे अब आधार कहता हूं। बच्चे, तुमने यह सोचने में बहुत समय बिताया है कि मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। मौन के क्षणों में, कमजोरी के क्षणों में, उन समयों में जब हानि ने आपके आनंद को ढक लिया हो, आपने मेरे हृदय से आपके प्रति प्रश्न किया है। तुमने आवाजें सुनी होंगी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं असफल हो गया। शायद मैंने भगवान को निराश किया। शायद मुझे सजा दी जा रही है। शायद मैंने कुछ खो दिया है जो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। और हालांकि तुमने कभी इसे जोर से नहीं कहा, तुम्हारी आत्मा ने उस भार को एक रहस्य की तरह ढोया है। लेकिन अब मेरी बात सुनो। अपने डर की प्रतिध्वनि के रूप में नहीं, बल्कि अपने पिता की जीवित आवाज के रूप में। मैंने तुम्हारे बारे में अपना विचार नहीं बदला है। तुम मेरे लिए निराशा नहीं हो। तुम बोझ नहीं हो। तुम भूले नहीं गए हो। तुम गलत समय पर गलत जगह पर नहीं हो। तुम मेरे हाथों में हो और मैं जो पकड़ता हूं उसे मैं नहीं टटोलता। हर कदम, हर सांस, हर चक्कर, हर देरी, इनमें से किसी ने भी तुम्हें मेरे प्यार या मेरी योजना से अयोग्य नहीं ठहराया है। यहां तक कि तुम्हारे सवालों ने भी मुझे पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया है। मैं तुम्हारी ईमानदारी का स्वागत करता हूं। मैं तुम्हारे आंसू स्वीकार करता हूं। मैं सुनता हूं कि तुम्हारा दिल क्या कहने से डरता है। ऐसा एक भी पल नहीं आया जब मैंने अपना चेहरा तुमसे दूर किया हो। तुमने दूसरों को देखा है जो आगे बढ़ते हुए लग रहे थे, जबकि तुम अटके हुए महसूस कर रहे थे। तुमने उनकी यात्रा की तुलना अपनी यात्रा से की है और सोचा है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर से गुजरा था। लेकिन तुमने नहीं देखा कि मैं तुम्हारे अंदर जड़ें जमा रहा था, जबकि दूसरे पत्ते उगा रहे थे। तुम्हें लगा कि तुम्हें अनदेखा किया जा रहा है,
लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें छिपा रहा था, तुम्हें ढंक रहा था। जो मैं अपने भीतर गहराई से आकार दे रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था। तुम देखो, मैं उत्कृष्ट कृतियों को जल्दबाजी में नहीं बनाता। मैं किसी और की समय सीमा से मेल खाने के लिए तुम्हारी प्रक्रिया को तेज नहीं करता। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी तुमसे प्यार करता हूं। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जिसके साथ मैं धैर्यपूर्वक, विश्वासपूर्वक, प्रेमपूर्वक चल रहा हूं। मैंने वे क्षण देखे हैं जब तुमने रुकना चुना, जबकि भागना आसान होता। मैंने वे प्रार्थनाएं देखी हैं जो तुमने की जब कोई और नहीं जानता था कि तुम टूट रहे हो। मैंने वे दिन देखे हैं जब तुम कांपते हाथों और भारी दिल से मेरी पूजा करते हो। यही वह विश्वास है जो मुझे प्रेरित करता है। जोरदार नहीं, बल्कि धीरज रखने वाला, दिखावटी नहीं, बल्कि समर्पित। और मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मुझे तुम पर गर्व है। मजबूत होने का दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि तब भी जारी रखने के लिए जब तुम बिल्कुल भी मजबूत महसूस नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि आपने विकास नहीं देखा हो, लेकिन मैंने देखा है। हो सकता है कि आपने खुद को शक्तिशाली महसूस न किया हो, लेकिन हर बार जब आपने हार मानने से इनकार कर दिया तो स्वर्ग ने खुशी मनाई। आप आग में चले गए और अपनी नजर मुझ पर रखी। आप छायाओं से गुजरे और फिर भी प्रकाश तक पहुंचे। यह मेरे लिए मायने रखता है जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज्यादा। आप बहुत देर से नहीं आए हैं। आप बहुत टूटे नहीं हैं। आप बहुत दूर नहीं हैं। आप भूले नहीं गए हैं। आप यहीं हैं और मैं अभी भी आपकी कहानी लिख रहा हूं। नुकसान के बावजूद नहीं, बल्कि इसके जरिए। चुप्पी के बावजूद नहीं, बल्कि इसके कारण। मुझे आपकी अपनी ताकत से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास सभी उत्तरों के होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं पूर्णता नहीं मांग रहा हूं, मैं निकटता मांग रहा हूं। मेरे पास आओ, एक कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि एक बच्चे के रूप में। कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ प्राप्त करने के लिए। आओ मेरे साथ फिर से बैठो। मुझे तुम्हारी खुलेपन की याद आती है। मुझे याद है जब तुम मुझसे बिना किसी फिल्टर के बात करते थे। जब तुम अपना आश्चर्य, अपना गुस्सा, अपने सपने, अपने सवाल सब कुछ लेकर आते थे। इसलिए नहीं कि मैं नहीं जानता था, बल्कि इसलिए क्योंकि यही रिश्ता है, ऐसा लगता है। मुझे तुम सब चाहिए, सिर्फ वो हिस्से नहीं जो पवित्र लगते हैं। मुझे थके हुए, चिंतित, भटकते हुए हिस्से भी चाहिए। तुम में कुछ भी मुझे डराता नहीं, तुम में कुछ भी मुझे भ्रमित नहीं करता। मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है और फिर भी मैंने तुम्हें चुना है। तुमने पूछा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे लगता है कि तुम लड़ने लायक हो। मुझे लगता है कि तुम इंतजार करने लायक हो। मुझे लगता है कि तुम अब भी वही हो जिससे मैं प्यार करता हूं। लंगड़ाहट के साथ भी, दरारों के साथ भी, सवालों के साथ भी मैं तुम्हारी राख में सुंदरता देखता हूं। मैं तुम्हारे जंगल में उद्देश्य देखता हूं। मैं उन जगहों में महिमा देखता हूं जहां तुमने छिपने की कोशिश की है। और मैं तुम्हारी यात्रा का एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे फिर से अपना सुरक्षित स्थान बनने दो। मेरी आवाज अपराध बोध से ज्यादा तेज हो। मेरी मौजूदगी उस चिंता को खत्म कर दे जो बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे अच्छे हिस्से अभी लिखे जाने बाकी हैं। तुमने मेरी दया देखी है, लेकिन अब तुम मेरी हरकत देखोगे। तुमने मेरा आराम चखा है, लेकिन अब तुम मेरे आदेश पर चलोगे। तो यह मेरा निमंत्रण है, करीब आओ। पहले खुद को ठीक करने की कोशिश मत करो, बस आओ। मुझे असली तुम, थके हुए तुम, खोज करने वाले तुम, जिज्ञासु तुम, ठीक होने वाले तुम लाओ। मुझे पता है कि इन सब के साथ क्या करना है। मुझे वह फिर से बनाने दो जिसे जीवन ने नष्ट करने की कोशिश की। मुझे सच बोलने दो जहां कभी झूठ रहता था। मुझे तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जीत में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बनने में भी साथ देने दो। तुम्हें यह अकेले नहीं करना है। तुम्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। तुम्हारे पास मैं हूं और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं कभी नहीं गया। मैं सिर्फ तुम्हारे इस एहसास का इंतजार कर रहा था कि मैं हमेशा से यहां था। बच्चे, अब मुझे तुम्हें और गहराई में ले जाने दो। घावों को फिर से खोलने के लिए नहीं, बल्कि उनके नीचे छिपे ज्ञान को प्रकट करने के लिए। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा दर्द वास्तव में क्या कर रहा था, क्योंकि यह कभी भी आकस्मिक नहीं था,
कभी अनदेखा नहीं किया गया, कभी मैंने इसे खारिज नहीं किया। तुमने मुझसे कई बार पूछा है ऐसा क्यों होना था, और मैंने सवाल को अस्वीकार नहीं किया। मैंने इसका स्वागत किया, क्योंकि दर्द मेरे साथ तुम्हारी निकटता को अयोग्य नहीं ठहराता। यह अक्सर वही चीज होती है जो तुम्हारी आत्मा की जमीन को इतना नरम कर देती है कि मैं कुछ ऐसा लगाऊं जो हमेशा के लिए हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है, मेरे साथ चलने वाले के जीवन में दर्द कभी भी अंतिम शब्द नहीं होता। यह कुछ समय के लिए जोर से चीख सकता है, यह तुम्हारे दृष्टिकोण को धुंधला कर सकता है और तुम्हारी सांसों को चुरा सकता है। यह तुम्हारी योजनाओं को बदल सकता है, लेकिन यह तुम्हारे उद्देश्य को रद्द नहीं कर सकता। दर्द मेरी सजा नहीं है, यह अक्सर मेरा औजार होता है। इसीलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे आंसुओं से मजा आता है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूं कि उन्हें शक्ति में कैसे बदलना है। जिसने तुम्हें घायल किया वह मेरी क्रूरता नहीं थी, यह मेरी कारीगरी थी, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर क्या है और मुझे पता था कि इसे बाहर लाने के लिए क्या करना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल टूटने के जरिए ही उजागर किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें शांति से नहीं बोल सकता था, बल्कि इसलिए कि गर्व और आराम का शोर अक्सर मेरी फुसफुसाहट को दबा देता है। और इसलिए अपनी दया में मैंने हिलने दिया, मैंने छीनने दिया, मैंने चीजों को बिखरने दिया, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्थिति में लाने के लिए। तुम्हारे दर्द ने तुम्हारे अंदर एक गहराई खोली जो आराम कभी नहीं दे सकता था। तुम गहरे सवाल पूछने लगे, तुम सतही विश्वास से परे पहुंच गए। तुमने पीड़ा में वह पाया जो उथला आनंद तुम्हें कभी नहीं सिखा सकता था। जब कुछ और ना हो तो मुझे कैसे थामे रखना है समझ में आया। दर्द सच्चाई के लिए जगह बनाता है, यह उन दरारों को उजागर करता है जिन पर आपने कभी भरोसा किया था। यह उन मूर्तियों को उजागर करता है जिनके बारे में आपको पता नहीं था। यह आपकी ताकत की झूठी परिभाषाओं का सामना करता है। यह आपकी आत्मा को शर्मिंदा किए बिना आपके दिल को नम्र बनाता है। यही मैंने होने दिया, आपको मरम्मत से परे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों को हटाने के लिए जो आपको मुझसे दूर रखती थीं। आपको लगा कि आपने नियंत्रण खो दिया है, लेकिन आप वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। आसक्ति, अपेक्षाओं, चक्रों और भय से मुक्ति, जो आपके जीवन को मेरी आवाज से कहीं ज्यादा आकार दे रहे थे। भावनात्मक रूप से आप जीवित रह रहे थे, चलते रहने के लिए, काम करते रहने के लिए। आप जो कुछ भी कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन मैं आपके लिए काम करने से ज्यादा कुछ चाहता हूं। मुझे पूर्णता चाहिए, मुझे उपचार चाहिए, और कभी कभी असली घाव तक पहुंचने के लिए मुझे झूठी परतों को खुलने देना पड़ता है। आपने जो अस्वीकृति का सामना किया वह मेरी ओर से नहीं था, लेकिन मैंने इसका उपयोग आपको यह सिखाने के लिए किया कि मेरा प्यार मानवीय स्वीकृति जैसा नहीं दिखता। आपने जो त्याग महसूस किया वह मेरी वापसी नहीं थी, लेकिन मैंने इसका उपयोग आपको यह सिखाने के लिए किया कि कैसे उपस्थिति में लंगर डालना है, प्रदर्शन में नहीं। आपने जो देरी सहन की वह मेरा दूर होना नहीं था, मैं ही था जो तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रहा था ताकि तुम्हारा फल बना रहे। आध्यात्मिक रूप से मैं एक नींव बना रहा था। मैं तुम्हारी आंतरिक भाषा को फिर से जोड़ रहा था, तुम्हारी आध्यात्मिक मुद्रा को नया आकार दे रहा हूं जो आपकी लाइफ में आने वाली। ओह माय गॉड, फिर से ओह माय गॉड। देखिए यहां पर कंफर्मेशन आए हैं गाइस। आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, प्लीज 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 333 लिखकर मैं आदिशक्ति को धन्यवाद करी, अपने ईश्वर को धन्यवाद कर। आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, उसको मुझे यह पल उससे आप हील हो चुके हैं, हील कर दिया गया है। आपको हील कर दिया गया कुछ, या पर 1 मिनट कोई पेनफुल सिचुएशन थी आपकी लाइफ में। किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई कुछ हार्ट ब्रोक हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं रिसेंट पास्ट में जिससे से आप लोग टूट चुके थे। काफी यहां पर मैं देख रही हूं कुछ लोग रोए भी थे। 40 आया है तो ये इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रांग मैसेज दे रहा है कि अब स्टेबल होने वाले हैं, बैलेंस आउट होने वाली है। चीजें पहले बहुत पेनफुल थी आपके लिए, चीजें सही नहीं थी, चीजें काफी खराब हो रहे थे आपके लिए। चीजें पहले हो सकता है, अभी भी आपको कहीं ना कहीं डर है कि चीजें मेरे लिए कब सही होगी, मेरे अकॉर्डिंग कब सही होगी, ऐसा कुछ था। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं ना, बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं इस चीज को।
अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए। गाइस, आपको इस चीज को बिठा लेना है कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। आपको यहां से बाहर डिवाइन कर रहे हैं। खुद डिवाइन कर आप हील हो रहे हैं। आपको हील कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है ना, यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, आज जो कुछ भी है ना, सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो मैसेज आया है स्पेसिफिक मुझे यहां पर दिख रहा है। आप लोग हील होने वाले हैं। आपने जो अपनी लाइफ में परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है।